जब तक जन्नत देखूंगा नहीं तब तक हंसूंगा नहीं। सुनिए मुफ्ती सलमान अजहरी का तकरीर। जन्नत को कुर्बान मत करना। इतनी बड़ी नेमत जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने वादा किया वो बहुत करीब है, बहुत करीब है। बल्कि तुम्हारी आंखें बंद होने से पहले भी अल्लाह ताला अगर तुमसे राजी हुआ तो जन्नत में तुम्हारा ठिकाना भी दिखा देगा। दो भाई थे। शारह मुस्लिम ने इनका नाम लिखा है। एक का नाम रिबई था, रिबई बिन हराश, और दूसरे रबी। दोनों ताए के बुजुर्ग मुहद्दिस हैं। दोनों भाइयों में एक बार तकरार होने लगी, किसी बात पर बहस हो रही थी और दोनों ने कसम खा लिया आज के बाद हम हंसेंगे ही नहीं। ना हंसने की कसम खाए। और कब तक नहीं हंसेंगे? दोनों ने कहा, दोनों की बहस ये हो रही थी कि तुम्हारे अमाल क्या जन्नत में जाने तक लायक हैं? तुम किस तरह के अमाल कर रहे हो? दूसरे ने कहा तुम्हारे हैं इस लायक हैं। तो दोनों ने कहा हमें तो पता नहीं, लेकिन आज के बाद से। छोटे भाई ने कहा मैं उस वक्त तक हंसूंगा नहीं जब तक जन्नत देखूंगा नहीं। जब तक जन्नत नहीं देखूंगा तब तक हंसूंगा नहीं। बड़े ने कहा ठीक है, यही कसम मेरी भी, मैं भी उस वक्त तक नहीं हंसूंगा जब तक जन्नत नहीं देखूंगा। जिंदगी उनकी ऐसी गुजरी कि उन्होंने मुस्कुराया भी नहीं इस कसम के बाद। और शारह मुस्लिम ने लिखा है उसमें छोटे भाई हजरत रिबई, इनका इंतकाल हो गया और लोग आए। उस वक्त उलमा थे, मुहद्दिसीन थे। जब इंतकाल के बाद, ऐलान के बाद उनको गुस्ल देने के लिए ले जाया गया तो गुस्ल के तख्त पर जब रखा गया तो बड़े बड़े उलमा ने गुस्ल दिया। गुस्ल दे करके जैसे ही फारिग हुए वो तख्त पर हंसने लग गए। तख्त पर, गुस्ल के तख्त पर हंसने लगे। लोग डरे कि जिंदा तो नहीं। लोगों, उनके बड़े भाई ने कहा जिंदा नहीं है, वो अपनी कसम पूरी कर चुका है। दूसरे बड़े भाई हज़रत रबी जो थे, इनका भी इंतकाल हुआ। उलमा कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, इनके इंतकाल के बाद इनको गुस्ल भी दिया, कफन भी दिया। फिर जब कब्र में रखा गया तब वो हंसने लगे। बुजुर्गों ने फरमाया इन दोनों ने कसम खाई थी उस वक्त तक हंसेंगे नहीं जब तक जन्नत देखेंगे नहीं। छोटे ने गुस्ल के तख्त पर जन्नत देख लिया, बड़े ने कब्र की गोद में जन्नत देख लिया। मौला करीम वो अफू व गफूर है, रहीम है। तुम्हें दुनिया से जाने से पहले पहले वो महल्ला दिखा देगा। इसलिए तलब उसी की रखो। अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नती अमाल की तौफीक अता फरमाए।